मतलब अब फ्रेश बिजनेस सारा को नहीं मिल रहा है सर, तो बिना अच्छा, निवेशकों के भुगतान के फ्रेश बिजनेस उठाना अब संभव नहीं है, क्योंकि तो फिर निवेशकों स्टार की स्टार नहीं, स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैसे मिल रहा है? वो कौन सा निवेश है? सर वो री इन्वेस्ट किया जाता है कोऑपरेटिव टू कोऑपरेटिव। मैं वही तो कह रहा हूं कि फिर ये फ्रॉड हो रहा है। नहीं, री इन्वेस्ट करने का तो उनको अधिकार है ना सर। अरे फिर हम कह रहे हैं अधिकार है, री इन्वेस्ट करने का अधिकार है, फिर वो कहेंगे हमको मतलब जो पैसा की वापसी हो रही है उसी पैसा को री इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं सर, जिन्होंने पोर्टल पर अप्लाई नहीं किया है उन लोगों का, वो जैसे मान लो जो प्रबंधक वहां बैठा है शाखा कार्यालय में, जो फ्रेंचाइजी गार्जियन वहां बैठा है शाखा कार्यालय में, वो समझा बुझाकर बहला फुसलाकर जैसे भी हो साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाकर री इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि इनकी लाइबिलिटी इन्वेस्टमेंट घटे। तो इन्वेस्ट क्या कर रहा है? पेपर इन्वेस्ट कर रहा है या पैसा इन्वेस्ट कर रहा है? पेपर सर, पेपर टू पेपर, क्रेडिट डेबिट। हाँ, अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि साहब मैंने आपको दिए 500 रुपए जो आपको कल देने थे, ठीक है साहब, उसका कागज है ना हमारे पास। तो अब वो कागज हम लेके गए और आपको बोले कि भाई 500 रुपए दे दीजिए। अब आप, आपने कहा हाँ ठीक है दे देते हैं, लेकिन आप ये काम करिए इसको जो है ना ये राम को दे दीजिए आप ये पैसा। तो ठीक है, आपने हमको कागज। सर होता यह है कि पोर्टल पे आज मूल जमा धन वो भी आंशिक मिल रहा है। अब जैसे एक उदाहरण के लिए मैं किसी जमाकर्ता से बात करूं कि तुम्हारा 1 लाख रुपया है, मैं ब्याज 1,50,000 बन रहा है, वहां से है ब्याज से क्या पता कब मिलेगा, मैं 1,50,000 का तुझे नया बॉन्ड जारी करके दे देता हूं। इस तरह से समझा बुझाकर ये लोग वापस री इन्वेस्ट करते हैं। अब्दुल जब्बार साहब, क्या आपके यहाँ भी ये काम चल रहा है? नहीं, हमारे यहाँ ये काम नहीं चल रहा सर, हमारे कोई रिसीविंग नहीं हो रही है। आप कहाँ से हैं? कानपुर से। कानपुर से जी। तो नहीं, जब्बार साहब आपके यहाँ ये जो री इन्वेस्टमेंट की बात ये कह रहे हैं कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट उठाना सहारा के लिए मुश्किल है, लेकिन री इन्वेस्टमेंट बड़ी तेजी से करवाया जा रहा है। मतलब उनको क्या कहा जा रहा है? नहीं, प्रेजेंट टाइम में तो कुछ इन्वेस्ट भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि यहाँ स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी में कोई काम नहीं होता। ओके, मुकेश चौहान जी बोलिए। लाइव में जुड़े सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही मेरी सर? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जी सर क्या है कि अभी जिन लोगों की डिफेंसी आई हुई है, अब लोग कहाँ जाएंगे? वो सबसे पहली बात तो ये, अब जहाँ जैसे मैं रहता हूँ उदयपुर के पास है, उदयपुर से जोधपुर पड़ता 300 किलोमीटर। अब डिफेंसी के लिए ऐसा भी हो रहा है कि पुराने फॉर्म जो है उसको कंप्यूटर से निकाल के जो नए फॉर्म भराए जा रहे हैं अभी, तो उससे वो डिफेंसी निकालने की सोच रहे हैं। अब नए फॉर्म भर के साइन फोन कर, क्या पता उससे रीइन्वेस्ट, इस तरह से भी धोखा हो रहा है सर, इस तरह से भी धोखा हो रहा है कि नए फॉर्म भरा कर पुराने निकाल कर उससे भी रीइन्वेस्ट होने के चांस लग रहे हैं इनके। ये ऐसे भी कर रहे हैं, इस तरह से धोखा दे के भी रीइन्वेस्ट कर रहे हैं। अब लोगों के, अब ये जो कन्हैया साहब बोलते हैं कि सारे ऑफिस बंद है, हमारे ऑफिस बंद है, तो ऑफिस बंद से हमें क्या लेना देना, जबकि ऑफिस तो 2022 से बंद हुए। 2018 में लोगों के भुगतान बाकी है, 2018 से सर, 2018 से भुगतान बाकी थे। जिस लोगों ने 2015 में खुलवाए खाते, 2014 में, 2016 में, 2017 में खाते खुलवाए, उनके डॉक्यूमेंट तो हर महीने ब्रांच रीजनल ऑफिस और हेडक्वार्टर चले जाते थे। यहाँ से रीजनल मैनेजर रीजनल रीजन से जोन से हेडक्वार्टर चले जाते थे। तो वो तो एक महीने में भी वो मतलब डाटा नहीं रहता था वहां पे।
जो नया खाता खुलता था उसका 1 महीने से ज्यादा डाटा रहता नहीं था। हर महीने ये ब्रांचों पे हेडक्वार्टर चला जाता था ब्रांचों से। अब उसके लिए कन्हैया साहब बोल रहे हैं कि हमारी ब्रांचें बंद है, डाटा सारा वहां पे है। ये सारा कन्हैया साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं इस बात के लिए, इस बात से बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी अगर कोई कार्य करता है, अगर यहाँ स्क्रीन पर अगर कोई भी कार्य करता है, अभी लाइव में जुड़ा हुआ है, उससे पूछ सकते हो कि डाटा हर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, हर महीने डाटा या हेडक्वार्टर चला जाता था। ये बात सही है। तो इसके बाद ये डिफेंसी क्यों आ रही है? अब जमा करता 2 बार 3 बार भी उसने डिफेंसी निकालने की कोशिश की, फिर भी नहीं निकल रहा। आज 6 महीने पहले ये अपने मोबाइल से एक एप्लीकेशन लाए थे जिससे मेंबरशिप नहीं भर के ये डिफेंसी निकाल, उसमें से अभी तक उसमें भी उन्होंने गुमराह किया लोगों का। एक भी रुपया नहीं है और न एक भी जमा करता का डिफेंसी हटा। ये सिर्फ बलबड़ा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ गुमराह और समय निकाल रहे हैं और जमाकर्ता को भुगतान नहीं दे। इनका एक ही मकसद है, समय जमाकर्ता को भुगतान नहीं देना और समय आराम से आगे निकालते रहना ताकि इनको पैसा ना देना पड़े। जमाकर्ता बेचारे, जो जमाकर्ता कैंसर से पीड़ित है, परेशान है, किसी को क्या बीमारी, किसी को और किसी बच्चे की शादी नहीं हो पा रही, किसी की बहुत से ऐसे जो आज 35 38 साल की होकर बच्ची है, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। ये सारा प्रबंधक को नजर नहीं आ रहा। आज मैं एक बात बताऊं, आज सारा श्री बीमार थे तो उनके लिए बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल तैयार हो गया। अब वो अकेला आदमी के लिए कि बड़े से बड़ा हॉस्पिटल में वहां उसका इलाज करवा दे। आज बेचारा गरीब है जिसके 10-10 लाख, 5-5 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख उसको जमा, उसका एक पैसा उसके काम नहीं आ रहा है और वही लोग अपने जमाकर्ताओं का पैसा यूज करके अपना इलाज करा रहे। ये उनको शर्म नहीं आ रही? ये सारा प्रबंधक जो भी, उनको शर्म नहीं आती क्या? वो इंसान नहीं है, हैवान है क्या? वो इंसान, उनको इंसानियत नहीं है उनके पास क्या कुछ भी? आज कितने जमाकर्ता परेशान है, कितने रोते, हमारे पास आते रोते, आंसू निकाल रहे, खून के आंसू निकल रहे। उनको कन्हैया साहब को नजर नहीं आता है? तो सिर्फ कन्हैया साहब सिर्फ उस सारा की बातें करने आता है, उसको शर्म तक नहीं आती है। भगवान करे तो कन्हैया साहब को सारी बीमारी लगे जो जमाकर्ता को लगी हुई है। वो जो जमाकर्ता परेशानी झेल रहा, भगवान करे, भगवान से यही दुआ करता हूं मैं, जितनी भी बदुआ जो ये दे रहे हैं जमाकर्ता, सारी उसको लगे और दुनिया की सारी बीमारी कन्हैया साहब और सारा प्रबंधक को लगे। बड़ी से बड़ी बीमारी उनको लगे ताकि उनकी जिंदगी सड़ के निकले और लास्ट समय तक भी उनको मौत ना मिले। ऐसी सजा, ऐसी बीमारी लगी उनको। आज जमाकर्ता इतना रोता, हमारे सामने आंसू निकलते, उनके हमसे देखा नहीं जाता है, देख नहीं पाते उसकी हालत क्या है। बेचारा 90 साल का बुजुर्ग, उसका अब उसका भुगतान वो 90 साल की एज में नहीं लेगा तो कब लेगा? 90 साल का भुगतान, उस 90 साल की एज में उसको भुगतान नहीं मिल पा रहा है। आज ऐसे जमाकर्ता 6-6 साल 7-7 साल हो गए, उनका भुगतान नहीं मिला। अब 2018 में तो भुगतान, उस समय भी भुगतान नहीं दिया, उस समय तो ब्रांचें खुली हुई थी, उस समय क्यों नहीं दिया भुगतान? आज पोर्टल पे लाके डाल दो, डिफेंसी हटाने का नाम नहीं ले रहे। जानबूझ के सारा प्रबंधक डिफेंसी नहीं हटाना चाहता है, जानबूझ के। ये मतलब सीआरसी तो देना चाहती है पर सारा प्रबंधक देना नहीं चाहता सर। यही एक सारा प्रबंधक, इसमें सारी बदमाशी सारा प्रबंधक की है। नहीं, उन्होंने खेला ही कुछ ऐसा कर दिया है कि डिफिशियंसी हटेगी कैसे? वो तो सिस्टम को बाईपास करने का उनका पूरा पुराना रवैया रहा है।